मुकाबले हमारे देश में 1% गाड़ियाँ हैं, 1%, लेकिन जो एक्सीडेंट का रेशियो है डेथ होने वालों की वो 11% है। उसका मेन कारण यही है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं है कि करना क्या है। किसी को चोट लग गया, हम भी देख रहे हैं, बस वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने देखा है ये लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो में यही बताते हैं चोट लग गया। ये कोई नहीं बता रहा कि करना क्या है, कैसे करें, क्या करें, क्योंकि अगर हमें अवेयरनेस होगा तो हम उसके साथ वो चीज़ कर देंगे, वो बंदा ठीक हो सकता है। हमारा क्या काम है तो उस व्यक्ति की जान बच सकती है। यदि उसका कंडीशन खराब हो गया तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। तो 80% हमारे हाथ में होता है। जब ब्लड के सिचुएशन में ऐसा कुछ किसी व्यक्ति को चोट लग गया, मान लीजिए कि हाथ में लग गया, तो क्या करना है, जहां पर चोट लगती है उस जगह पर हमें क्या करना है, कोई भी साफ कपड़ा, जैसे कि इनके पास गॉज पीस है, आपके पास रुमाल हो सकता है, कोई भी कपड़ा साफ हो सकता है, उसकी मदद से हमें क्या करना है, उस घाव को साफ करना है। साफ करने का मेन कारण होता है कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, उससे और प्रॉब्लम उसको हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें उस घाव को साफ करना है बाहर की तरफ, जहां पर चोट लगी है उससे बाहर की तरफ हमें साफ करना है। इसके बाद दूसरा साफ कपड़ा लेना है और जहां पर घाव लगी है उसके ऊपर रखना है उस कपड़े को और थोड़ी देर के लिए उसको दबाना है। अगर आप कुछ देर के लिए दबाते हैं तो आपने देखा होगा ब्लड कुछ देर के लिए दबाने के बाद क्लॉट हो जाता है, रुक जाता है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। अगर मान लीजिए कहीं आर्टरीज कट गई, आपका ब्लड कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक दूसरी पट्टी लेनी। कभी कभार क्या होता है, देखते हैं कि हमने जो गॉज पीस लगाया, जो कपड़ा लगाया वो गीला हो गया, तो हमने उसको हटा दिया। उसको हटाना नहीं है, उसके ऊपर नेक्स्ट दूसरा लगा देना है, क्योंकि जो आप उसको हटा देंगे तो वही प्रक्रिया दूसरे कपड़े के साथ भी होगा, वो गीला होगा। अगर आप उसको लगा दें, एक बैरियर का काम वो भी करेगा, इसलिए उस कपड़े को नहीं हटाना। इसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट दूसरा आप क्या करना है, उसको दूसरा कपड़ा लगाने के बाद आपको बैंडेज लेना है। बैंडेज हमारे पास रुमाल हो सकता है, किसी के पास गमछा हो सकता है, किसी के पास दुपट्टा हो सकता है, उसकी मदद से बांध सकते हैं, जैसे भी ये आपको बांध के दिखा रहा है। उससे क्या होगा, जो ड्रेसिंग हमने लगाई है ऊपर, वॉच पीस या जो भी कपड़ा लगाया वो स्टेबल हो जाए, इधर उधर फिसलेगा नहीं, जिससे कि जहां ब्लड रुकना चाह रहे हो आसानी से रुक जाएगा। इसके अलावा भी ये फिर भी नहीं रुक रहा, इसका मेन कारण क्या होता है कि अगर आप स्टेबल कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में कितने ब्लड होता है, किसी को पता है? एक एडल्ट जो व्यक्ति है उसके बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5 से 7 लीटर ब्लड होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर 5 से 7 लीटर ब्लड है और 1 से 1.5 लीटर ब्लड निकल जाता है, बह जाता है, तो उस सिचुएशन में वह शॉक में जा सकता है। और 1.5 से 2 लीटर ब्लड अगर निकल जाता है तो उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा मेन मोटिव क्या है, उस व्यक्ति को ब्लड को रोकना। डॉक्टर तभी कुछ कर सकता है जब हम उसको सही सिचुएशन में डॉक्टर के पास पहुंचा पाएंगे। इसके बाद इस तरीके से भी अगर ब्लड आपका नहीं रुक रहा, आपने डायरेक्ट प्रेशर दे दिया, नहीं रुक रहा, तो उसको क्या करना है, एलिवेट करना है। एलिवेट एक्सट्रीमिटी, हेड पे हम तो एलिवेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को बैठा दे रहे हैं तो उसका हेड अपने आप एलिवेट है। एलिवेट कहाँ से हमें करना है, हमारे हार्ट लेवल से ऊपर। हमारा मोटर, जो हमारे बॉडी का मोटर होता है वो क्या होता है, हार्ट होता है। कभी भी आपने देखा होगा, जब मान लीजिए आपका फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर है, उसके ऊपर पानी पहुंचाना आपको, तो मोटर की आवश्यकता पड़ती है। बॉडी में कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं, जैसे कि जहां पर आपकी चोट लगा है उसके पास का जो प्रेशर पॉइंट है उसे हमें दबाना है। ब्रेकियल के पास का, वहां ब्रेकियल दबाना है उसका प्रेशर पॉइंट। वहां जब आप उसको प्रेस करेंगे तो ब्लड, जैसे पाइप होता है, आपने देखा होगा, पानी जा रहा है तो पाइप को अगर आप पीछे से दबा देंगे तो आगे पानी नहीं जाएगा। सेम प्रक्रिया इसमें वही है। आपने तीनों मेथड यूज कर लिया, इसके बाद भी नहीं रुक रहा, हम लास्ट मेथड जो यूज करते हैं वो टोर्निकेट। मैंने आपको पहले ही बताया, 1.5 से 2 लीटर अगर ब्लड निकल जाता है आदमी का, उसका डेथ होने का चांसेस है, मैक्सिमम बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, जब हमें ऐसा लग रहा है, ऐसी सिचुएशन बन रही है कि अब इस व्यक्ति का 1.5 से 2 लीटर ब्लड निकल सकता है, तो हमें क्या करना है, टोर्निकेट करना है। टोर्निकेट लास्ट मेथड है, जिससे हमें एक्सट्रीमिटी मतलब ऐसी कंडीशन हो जबकि हमें ऐसा लगे कि अब व्यक्ति की जान जा सकती है, तब लगाना है टोर्निकेट, नहीं तो नहीं लगाना। इसका मेन कारण ये होता है कि जहां पर आप टोर्निकेट कर रहे हैं, मैक्सिमम चांस होता है कि जब हमारा ब्लड आगे नहीं जा रहा है, उसके जो ब्लड सेल्स, जो सेल्स हैं अंग में, वो डेथ हो सकते हैं और वो बॉडी पार्ट उधर से खराब हो सकता है। तो हमें कोशिश क्या करना है, टोर्निकेट सबसे लास्ट कंडीशन में लगाना है। टोर्निकेट लगाने के बाद, जैसा कि अभी आपने देखा, टोर्निकेट लगाने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास 1 से 1.5 फुट की रस्सी होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए। पेन नहीं है तो आपके पास कोई भी 5 से 6 इंच का लकड़ी भी हो गया, कुछ भी ऐसी चीज हो जो हम उस पर फंसा सकें। इसके बाद उस रस्सी को लेना है और उसमें बांधना है, इसके बाद उसको लगाना है और उसको क्लॉकवाइज घुमाना है।
किस लिए क्लॉकवाइज घुमाते हैं हम उसको, जिससे कि वो टाइट हो जाए और जो नस जिससे ब्लड आगे फ्लो हो रहा है वो बंद हो जाए, जिससे कि ब्लड आगे ना बहे। इसके बाद क्या करते हैं हम, जब हम टॉर्निकेट लगाते हैं तो ध्यान रहे कि टॉर्निकेट लगाते समय उसके टाइम को नोट करना है और एक पर्ची लेनी है, जिस पर्ची को उसके कहीं भी या तो माथे पे या कहीं भी ऐसी जगह चिपका देना और उस टाइम को हमें नोट करना है कि हमने टॉर्निकेट कब लगाया है। टॉर्निकेट लगाने के 5 से 6 मिनट के अंदर फिर टॉर्निकेट को ढीला करना है। जब तक हम हॉस्पिटल जा रहे हैं उस टाइम को नोट करना है कि हमने दोबारा ढीला कब किया, फिर टाइट कब किया, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक मैंने पहले